हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस टॉपर्स। फिर से एक जॉब प्रोफाइल की वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। आज हम असिस्टेंट कंपाइलर इन फाइनेंस डिपार्टमेंट की जॉब प्रोफाइल के बारे में जानेंगे, देखेंगे इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या इसमें प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस जो जॉब की जो सैलरी है वो क्या है और क्या इनकी वर्क प्रोफाइल है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे जीपी फंड होता क्या है। देखिए, एक एम्प्लॉय जो है अपनी कुछ सेविंग्स करता है फ्यूचर के लिए। ठीक है जी, वो कई तरह की सेविंग्स होती हैं, जैसे कि कुछ बंदे जो है एलआईसी में जो है पैसे डिपॉजिट करवा देते हैं, कुछ जो है किसी और जो है इन्वेस्टमेंट स्कीम में जो है पैसे लगाते हैं। तो एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसके पास एक ऑप्शन होता है जीपी फंड का। ठीक है जी, जीपी फंड का। अब इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय क्या करता है, अपनी सैलरी में से कुछ पैसे जो है डिपॉजिट करवा देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रॉस प्रोविडेंट फंड। और ये जो जीपी फंड होता है, ये जो होता है एम्प्लॉय को, इस पे एम्प्लॉय को क्या होता है, इस पे एम्प्लॉय को इंटरेस्ट मिलता है और ये एक तरह से जो इनकम टैक्स में भी इसकी क्या होती है, डिडक्शन होती है। तो जीपी फंड ऑफिस जीपी फंड ऑफिस में क्या होता है, असिस्टेंट कंपाइलर की एक पोस्ट होती है। इनका काम क्या होता है कि जो एम्प्लॉय ग्रॉस प्रोविडेंट फंड जीपी फंड कटवाता है उसको क्या करते हैं, ये कंपाइल करते हैं और उनको क्या करते हैं, उनको कंप्यूटराइज जो है कंप्यूटर पे उनको एंटर करते हैं। ठीक है जी, तो असिस्टेंट कंपाइलर का यही मेन काम है कि जो एम्प्लॉय की जो डिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ जीपी फंड हुई है उसको कंपाइल करके उसको क्या है, प्रॉपरली क्या है, कंप्यूटर पे चढ़ाना है और उसका एक रिकॉर्ड बना के रखना है। ठीक है जी, तो अगर आपको ये सब समझ लग गया हो तो हम आगे चलते हैं अब। तो सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि इनकी जो भी कैंडिडेट एज आ असिस्टेंट कंपाइलर सेलेक्ट होगा उसकी जो ट्रेनिंग होगी ना पोस्ट सिलेक्शन, वो जीपी फंड ऑफिस में होगी। और ट्रेनिंग इन द सेंस कुछ नहीं होगा, बस जैसे ज्वाइनिंग होगी तो वहाँ पे जो कुछ जो एम्प्लॉयज़ होंगे जो पहले से लगे होंगे उसको थोड़ा सा वर्क के बारे में जो है थोड़ा सा उसको रूबरू करवाएंगे। तो एज सच इनकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, वही जीपी फंड ऑफिस में इनको थोड़ा सा ट्रेन किया जाता है। अब जानेंगे प्रमोशन के बारे में। तो देखिए, जब एक एम्प्लॉय सिलेक्ट होगा, एक कैंडिडेट सिलेक्ट होगा, तो सबसे पहले जो उसकी जो पोस्ट होगी वो होगी असिस्टेंट कंपाइलर की। ठीक है जी, तो असिस्टेंट कंपाइलर की पोस्ट पे वो काम करेगा और इसमें जो इसका ग्रेड पे होगा 2400। ठीक है जी, तो 3 साल के बाद जो है एम्प्लॉय 3 साल, कम से कम 3 साल कहा, 3 साल के बाद क्या है, एम्प्लॉय की जो है प्रमोशन हो जाएगी, वो क्या बन जाएगा, असिस्टेंट कंपाइलर से कंपाइलर। ठीक है जी, असिस्टेंट कंपाइलर से कंपाइलर बनने में कम से कम 3 साल लगते हैं। ठीक है, 3 से ज़्यादा भी लगते हैं लेकिन कम से कम 3 साल लगते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो असिस्टेंट कंपाइलर के बाद जो नेक्स्ट उसकी प्रमोशन है वो है कंपाइलर की। कंपाइलर के बाद देखिए सीनियर कंपाइलर बनने में अराउंड 6 से 7 साल कम से कम लग जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, 6 पेपर का एग्ज़ाम होता है और उसको पास करने के बाद ही आपको जो क्या होगा, सीनियर कंपाइलर की पोस्ट पे बिठाया जाएगा। ठीक है जी, तो सीनियर कंपाइलर से जो नेक्स्ट जो हमारी प्रमोशन है वो है सेक्शन ऑफिसर की। ठीक है जी, सीनियर कंपाइलर से सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है उस पे जो है ग्रेड पे जो हमारा 4600 ग्रेड पे है। और ये डिपेंड करता है अपॉन द वैकेंसीज, इसमें कोई वो टाइम पीरियड का नहीं है। वैकेंसीज के हिसाब से क्या होता है, जब प्रमोशन होती है, जो आपके जो ऊपर वाला एम्प्लॉय है उसकी प्रमोशन होगी तो जो नीचे वाले हैं वो भी प्रमोशन के लिए ड्यू हो जाते हैं। तो इस तरह क्या होता है, सीनियर कंपाइलर से नेक्स्ट जो प्रमोशन है वो है सेक्शन ऑफिसर की। और उसके बाद जो है आप लास्ट जो होता है आपकी जो प्रमोशन, जो लास्ट आपका जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट फंड ऑफिसर की। ठीक है जी, तो असिस्टेंट फंड ऑफिसर पे जाके जो है मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट्स हैं वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये जो इसकी पूरी जॉब प्रोफाइल है, सबसे पहले आप असिस्टेंट कंपाइलर लगेंगे, उसके बाद कंपाइलर, देन सीनियर कंपाइलर, देन सेक्शन ऑफिसर एंड देन लास्ट पोस्ट इज असिस्टेंट फंड ऑफिसर। ठीक है जी, नेक्स्ट हम जानेंगे जॉब सैलरी के बारे में। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपको बताया था मैंने कि होता क्या है कि आपका जो लेवल है वो 4 पे आप काम करेंगे। अब हमारे जो जॉब की जो ग्रेड पे है वो है 2400, तो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 25,500 से आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 25,500 जो आपकी बेसिक पे हो जाएगी, उसमें आप क्या करेंगे, डियरनेस अलाउंस, जो महंगाई की जो आपको कंपनसेट किया जाता है, अलाउंस दी जाती है, वो जो होगी एट द रेट जो करंट चल रही है 17%, वो हो जाएगी
4335, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस किस लिए दिया जाता है, क्योंकि आपको जो है जो हाउस का कमरे का जो किराया है उसको एक तरह से कंपनसेट करने के लिए हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। तो इसका क्या होता है, ये डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं हाउस रेंट अलाउंस की। कुछ शहर जो होते हैं उनको एक्स कैटेगरी, जैसे मेट्रोपॉलिटन हो गए दिल्ली, वहाँ पे वो जो है शहर जो होते हैं एक्स कैटेगरी में आते हैं। कुछ शहर वाई कैटेगरी में आते हैं, जैसे जम्मू और श्रीनगर, ये वाई कैटेगरी में आएंगे। और कुछ शहर जो होते हैं वो किस में आते हैं, जेड कैटेगरी में। अब देखिए जो बड़े बड़े शहर हो गए वो तो एक्स कैटेगरी में आ गए। अब जो दूसरी सिटीज़ हो गई जैसे जम्मू श्रीनगर, वो वाई कैटेगरी में होगी। और तीसरा जो छोटे शहर हो गए वो जेड कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें होता क्या है, कैटेगरी के हिसाब से जो अलाउंस अलग अलग हो जाता है। जैसे जो एक्स कैटेगरी के जो शहर है उसमें अलाउंस होता है 24%, ठीक है। एक्स कैटेगरी में कितना अलाउंस है, 24%। तो जो वाई कैटेगरी है उसमें कितना अलाउंस है, 16%। और जो जेड कैटेगरी है, जो लास्ट जिसमें जो कैटेगरी है, उसका अलाउंस है 8%। तो देखिए जो अगर आप किसी छोटे शहर में काम करेंगे तो आपको जो है 8% के हिसाब से जो है अलाउंस मिलेगा। लेकिन अगर आप जम्मू या श्रीनगर के फंड ऑफिस में आपकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे आपको 16% के हिसाब से जो है हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। तो आप उस हिसाब से डिडक्ट कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। मैंने जो है 8% के हिसाब से ऐड किया। तो 8% के हिसाब से आपके बेसिक पे जो हाउस रेंट अलाउंस है वो बनता है 2040 रुपये। उसके बाद आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है फॉर एनी इवेंचुअलिटी। तो देखिए मेडिकल अलाउंस जो है 300 रुपीज़ के फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट जो है मेडिकल अलाउंस के बाद जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको मेडिकल अलाउंस के बाद आपको जो मिलेगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो आपको है 2106 रुपीज़ मिलेगा। तो जब आप सभी चीज़ों का इनका टोटल करोगे तो आपको जो है टोटल जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी वो बनेगी 34,281, ठीक है जी। अब होता क्या है कि इसमें से आपकी कुछ डिडक्शंस होती हैं। तो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं जो अभी लगेंगे उनमें क्या होगा, 10% की एनपीएस की डिडक्शन होगी। तो इसमें होता क्या है, एनपीएस का आप देख लीजिए, एक तरह से क्या है, एक कंट्रीब्यूशन होती है फ्यूचर के लिए। तो इसमें एनपीएस में क्या होता है कि कुछ जो पैसे हैं, कुछ परसेंटेज क्या होता है, शेयर होता है, वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है और सेम परसेंटेज ऑफ शेयर क्या करता है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है और उसको जो है एक फंड में जमा करवाया जाता है, ठीक है जी। तो आपका जो 10% के हिसाब से जो है 2984 रुपीज़ है। इतने ही पैसे क्या होगा आपके जो है पेंशन जो एनपीएस के अकाउंट में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी और उसको क्या होगा, ये आपकी तो एक तरह से क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी। तो इस जो सेविंग है इसको डिडक्ट करके जो आपकी नेट सैलरी बचेगी वो बचेगी 31,297, ठीक है जी। ये विदाउट एनी डिडक्शन है, ठीक है जी। इसमें बस एक ही डिडक्शन है, बाकी आपने कुछ नहीं डिडक्ट करवाया है। इसमें 10% एनपीएस ही डिडक्ट करवाया है। तो टोटल जो आपकी नेट सैलरी है वो बनेगी 31,297। अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि इसका जो सैलरी के बाद आपका जो है जॉब सैलरी के बाद हम देखेंगे कि जॉब प्रोफाइल क्या है, ठीक है। तो जॉब प्रोफाइल में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपका काम क्या होगा, आपने जीपी फंड ऑफिस में एज असिस्टेंट कंपाइलर वर्क करना है। मेनली जो ये काम है ये है डेस्क जॉब है, कंप्यूटर पे जॉब काम है ये, ठीक है। आपके कंप्यूटर पे क्या करना पड़ेगा, जो जीपी फंड की जो डिडक्शंस होगी एम्प्लॉयज़ के, जो आपके जो डिस्ट्रिक्ट में जो ट्रेजरी होगी वहाँ से आपको जो है शेड्यूल्स आएंगे जीपी फंड के। तो आपने क्या करना है, उन जीपी फंड शेड्यूल में से एम्प्लॉय की जितनी भी डिडक्शन होगी उसको आपने क्या करना है, कंपाइल करना है और आपको उनको उस जो डिडक्शंस को आपने क्या करना है, उसको कंप्यूटर पे जो जीपी फंड की जो वेबसाइट होगी उस पर आपको क्या करना है, उसको चढ़ाना है, ठीक है जी। तो एक तरह से आप क्या करोगे, एज अ रिकॉर्ड कीपर काम करोगे, ठीक है। आपको रिकॉर्ड जो होगा उसको प्रॉपरली जो है मेंटेन करना होगा और आपको जो है मेन जो है डेस्क जॉब है, ठीक है जी। तो बस इतना ही है इसमें। होप कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको जो है इस जॉब के बारे में थोड़ा सा जो है गाइड किया जाए। बाकी मैं थैंक यू करना चाहता हूँ मिस्टर रवि को, जिन्होंने मुझे इस जॉब प्रोफाइल के बारे में गाइड किया। होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।